हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे जिसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है या वर्णन किया गया है एक प्लेस का, और ये है अ वेजिटेबल मार्केट। तो वेजिटेबल वेजिटेबल सब्जियों की मार्केट, बाजार सब्जियों का बाजार। तो अपने शब्दों में जब हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं, मतलब किसी पैराग्राफ को अपने शब्दों में कि हमने क्या क्या वहाँ पे देखा और अपने शब्दों में लिखते हैं, वो किस तरीके से लिखना है, कैसी वोकैबुलरी चूज करनी होती है, और जिससे हमको लगे कि ये जो दृश्य है, ये सीन है, हमारी आंखों के आगे चल रहा है। तो हेडिंग है अ वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेजिटेबल। वेजिटेबल मार्केट, सब्जियों का बाजार। और ये लिखा गया है बाय विनीत। विनीत ने ये आर्टिकल लिखा है, लेकिन हम इसको समझेंगे, और बहुत अच्छी वोकैबुलरी है जो रोज आपके यूज में आएगी। आप इसको रोज डे टू डे कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो। शुरू करते हैं। अ मार्केट इज अ प्लेस बसलिंग, टी साइलेंट होता है, बसलिंग, बसलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। अब पहले हम मार्केट के बारे में जानकारी लेते हैं कि जो भी बाजार होता है, सबसे पहले अ मार्केट इज अ प्लेस, एक ऐसी जगह है। बसलिंग का मतलब होता है जहां पे बहुत चहल पहल होती है, रौनक लगी रहती है, भीड़ भाड़ भी रहती है, उसको बोलते हैं बसलिंग। दैट मीन्स चहल पहल जहां होती है। तो मार्केट में तो हमेशा ही चहल पहल होती है, इसलिए हम ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। आप भी इसको यूज कर सकते हो। एनी मार्केट, ये तो सब्जी मार्केट है, वेजिटेबल, लेकिन कोई भी मार्केट देख लो, यू कैन यूज दिस वर्ड बसलिंग। मार्केट इज बसलिंग विद एक्टिविटी, दिस प्लेस इज बसलिंग विद एक्टिविटी। तो यहाँ हो गया अ मार्केट इज अ प्लेस। बाजार एक ऐसी जगह है, प्लेस ऐसी जगह है जो कि हमेशा जहाँ पे रौनक लगी रहती है, चहल पहल लगी रहती है, विद ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मीन्स कोई ना कोई काम वहाँ चलता रहता है। तो उसके लिए है कि किसी भी, कई प्रकार की, ऑल, सभी प्रकार की गतिविधियां वहां पे होती रहती है एक मार्केट में, बाजार में। आर लोकल वेजिटेबल मार्केट, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, जो कि पास ही में स्थित हो। जैसे कि आप जहाँ रहते हो, से जहाँ जहाँ अलग अलग जगह में आप लोग रहते हो, तो आपके पास में ही कोई जो सबसे पास एक सब्जी की दुकान होगी, वो आप बोलोगे मेरी लोकल वेजिटेबल मार्केट। तो लोकल मतलब स्थानीय। वेयर वी गो एवरी इवनिंग टू बाय वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन कर रहा है विनीत, क्योंकि विनीत ने लिखा है ये। तो वो बोल रहा है कि हमारी जो लोकल स्थानीय सब्जी का बाजार है, वेयर वी गो एवरी इवनिंग, जहाँ, वेयर जहाँ हम जाते हैं, वी हम, गो जाते हैं, एवरी इवनिंग हर एक शाम को जाते हैं, इवनिंग शाम, एवरी हर शाम को जाते हैं, टू बाय वेजिटेबल सब्जियां खरीदने के लिए। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो बाय, टू बाय वेजिटेबल इज रियली डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। सचमुच में बहुत ही मुश्किल है उसका वर्णन करना। तो यहाँ पे हो गया कि आर वेजिटेबल मार्केट वेयर वी गो एवरी इवनिंग टू बाय वेजिटेबल्स इज रियली डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, सचमुच में, रियली सचमुच। इट इज एक्सट्रीमली कंजस्टेड, ये भी अच्छा वर्ड है, आप इसको डे टू डे यूज कर सकते हो। कंजेस्टेड, कंजेस्टेड, एंड इट मीन्स जिसमें कि बहुत भीड़ भाड़ होती है, लोग बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं। तो एक्सट्रीमली, पहले तो कंजेस्टेड वर्ड का ही मतलब होता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह। अब यहाँ लिखा है एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है वहां पे सब्जी मार्केट में, सब्जी वाले बाजार में। इट इज एक्सट्रीमली कंजेस्टेड, बहुत ज्यादा वहां भीड़ भाड़ होती है। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द वेरियस स्टॉल्स, क्योंकि वहां पे लगे होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के स्टॉल्स। स्टॉल्स मीन्स छोटी दुकानें जो आगे से खुली होती है और फ्लैट सा सरफेस होता है, वहां पे सामान रखा होता है, खुली दुकान। तो वेरियस स्टॉल्स, जहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टॉल्स होते हैं। पुश कार्ट्स, पुश कार्ट को हिंदी में ठेला भी बोलते हैं, जिसको कि हाथों से पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है कार्ट को। तो ये हो गया, ठेले लगे रहते हैं। एंड वेंडर्स सेलिंग वेजिटेबल्स, तो वेंडर्स मतलब होता है जो बेचने वाले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं वेंडर्स। वेंडर्स सेलिंग वेजिटेबल्स, जो सब्जियां बेच रहे होते हैं।
even sitting on the ground, वो लोग ग्राउंड में भी मतलब ज़मीन पर भी बैठे रहते हैं, तो इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। अब यहाँ से पढ़ेंगे इसको। आर लोकल वेजिटेबल मार्केट वेयर वी गो एवरी इवनिंग टू बाय वेजिटेबल्स इज रियली डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब. इट इज़ एक्सट्रीमली कंजेस्टेड because of the various stalls, push carts and vendors selling vegetables even sitting on the ground. तो चाहे उनको ज़मीन पे बैठना पड़े, वहाँ बैठ के वो लोग अपनी अपनी सब्जियाँ बेच रहे होते हैं. तो कुछ लोग सब्जियाँ कैसे बेच रहे होते हैं, पुश कार्ट ठेले में रख के, कई लोगों ने स्टॉल्स लगाए होते हैं और कुछ ज़मीन पे बैठकर सब्जियाँ बेच रहे होते हैं. तो इतने अच्छे तरीके से जब मार्केट, वेजिटेबल मार्केट का सीन डिस्क्राइब किया है तो लग रहा है कि हमारी आंखों के सामने हम सिर्फ सब्जी मंडी में ही खड़े हैं. नेक्स्ट है द साइट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज मोस्ट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू द आईज. साइट का मतलब होता है दृश्य, जो हमको दिख रहा है. तो क्या क्या दिख रहा है, फ्रेश फ्रूट्स है, बिल्कुल ताज़े हैं फ्रूट्स, फल और सब्जियां. इज मोस्ट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू द आईज, तो आंखों के लिए ये वाला दृश्य जो दिख रहा है कि जगह जगह हमको फ्रेशनेस दिख रही है, बिल्कुल ताज़े फल और सब्जियां हैं. तो ऐसा दृश्य कैसा होता है, अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू द आईज, हमारी आंखों के लिए ये होता है बहुत ही मोहक. अट्रैक्टिव मोहक और अपीलिंग हो गया आकर्षक. तो आंखों को बहुत अच्छा लगता है, कहने का मतलब है. आप भी देख लो, जहाँ पे फ्रेशनेस होती है तो वो तो सबको अच्छी लगती है. डेस्पाइट द डर्टी एंड नैरो लेन्स. डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इसके बावजूद कि वहाँ पे डर्टी, गंदी और नैरो लेन्स. लेन्स का मतलब होता है गलियाँ और नैरो हो गया तंग, तो तंग गलियाँ हैं. अब डर्टी एंड नैरो लेन्स, तो चाहे वहाँ पे तंग गलियाँ हैं जो कि गंदी भी हैं, उसके बावजूद, डेस्पाइट उसके बावजूद, द ल्योर ऑफ गेटिंग फ्रेश fruits and vegetables gives one the incentive to go there every day. तो देखिए कह रहा है कि चाहे जो वहाँ पे तंग गलियों में सब्जी मार्केट है, तो तंग गलियाँ हों चाहे वो गंदी भी हों, उसके बावजूद भी द ल्योर, ल्योर मीन्स वैसे इसका मीनिंग होता है कि लालच होना या लालच देना. द ल्योर है तो इसका है कि लालच होना. ठीक है, तो लालच किस चीज़ का है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको फ्रेश ताज़े फल और सब्जियाँ मिलेंगी. तो ये जो होता है ना लालच, फ्रेश ताज़े फल और सब्जी खरीदने का, गिव्स वन देता है लोगों को द इंसेंटिव टू गो देयर एवरी डे. इंसेंटिव का मतलब होता है प्रेरणा, तो किसी चीज़ का प्रोत्साहन मिलता है उनको कि हाँ अगर हम वहाँ जाके खरीदेंगे तो हमको फ्रेश सब्जियां मिलेंगी. तो ये हमको क्या देता है, इंसेंटिव, प्रेरणा देता है टू गो देयर एवरीडे, रोज वहाँ जाके सब्जियां खरीदने के लिए. ड्यूरिंग द इवनिंग्स दिस मार्केट इज वेरी क्राउडेड. अब शाम की बात बता रहे हैं, वैसे तो सब्जी मंडी रोज लगती रहती होगी, या सब्जी की मार्केट को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो बाजार को, तो वो तो रोज लगा रहता है. लेकिन इवनिंग, शाम के समय, दिस मार्केट इज वेरी क्राउडेड, बहुत भीड़ हो जाती है इस मार्केट में. एंड केओटिक, केओटिक, नाउ केओटिक मीन्स अस्त व्यस्त, मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. सब इधर उधर जहाँ भी मन करता है लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, पुश कार्ट्स हैं, ठेले हैं, कुछ लोग ज़मीन पे बैठे, तो केओस हो रखा है पूरा हर जगह, अस्त व्यस्त. तो कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सही सलीके से नहीं है. तो ठीक है, ड्यूरिंग द इवनिंग्स ये क्या हो जाता है, ज़्यादा क्राउड बढ़ जाता है और केओस बढ़ जाता है. एंड द वेंडर्स कैन बी हर्ड सेलिंग देयर प्रोडक्ट in the loudest and most noisy way possible. और vendors can be heard, जो विक्रेता होते हैं, ये बेचने वाले होते हैं, can be heard, ये इनको हम सुन सकते हैं, selling their product, अपने प्रोडक्ट बेचते हुए, अपना सामान बेचते हुए, in the loudest, सबसे ज़्यादा जितना चिल्ला सकते हैं उतना चिल्ला के अपने सामान के लिए वो लोग लोगों को, ग्राहक को आकर्षित करते हैं, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं. लाउडेस्ट, सबसे ऊंची आवाज़ निकालते हैं. एंड मोस्ट नॉइजी वे पॉसिबल, अब नॉइजी भी वही हुआ कि ज़्यादा शोर होता है उसमें, सबसे ज़्यादा जितना शोर से, क्योंकि उनको ज़ोर से चिल्लाना ही पड़ेगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज उनकी आवाज़ कौन सुनेगा. तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ड्यूरिंग द इवनिंग्स दिस मार्केट इज़ वेरी क्राउडेड एंड केओटिक and the vendors can be heard selling their product in the loudest and most noisy way possible.
तो जितना पॉसिबल हो सके उतनी ज़ोर से वो लोग चिल्लाते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं कि आइए और मेरी दुकान से सामान लीजिए। द मार्केट इज नॉट ओनली नॉइजी बट एट टाइम्स क्वाइट फिल्दी विद एन अनबियरेबल स्टेंच। बाजार है, इसमें न केवल शोर है, नॉइजी शोर है, लेकिन एट टाइम्स कभी कभी क्वाइट फिल्दी काफी गंदा, फिल्दी मीन्स गंदा और क्वाइट मतलब काफी गंदा विद एन अनबेरेबल स्टेंच। स्टेंच मीन्स बहुत ही दुर्गंध या बदबू को कहते हैं। और कैसी बदबू होती है ये? अनबेरेबल, जो कि असहनीय है, जिसको कि सहा ना जा सके, बर्दाश्त से बाहर। अब देखिए ये वाला जो वर्ड है इसमें बेस वर्ड है बेयर, BEAR मतलब सहन शक्ति। उसमें लग गया अन प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो होता है जो वर्ड बेस वर्ड के पहले लग जाता है, उसका मीनिंग चेंज कर देता है। और ABLE ये लग गया इसमें सफिक्स। तो इसमें जो बेस वर्ड है वो बेयर है और बन गया ये अनबेयरेबल, क्योंकि प्रीफिक्स भी लग गया, सफिक्स भी लग गया। अनबेयरेबल मीन्स बर्दाश्त से बाहर। तो ये जो मार्केट है, बाजार में न केवल शोर है बल्कि कभी कभी तो असहनीय स्मेल भी आती है, बदबू भी आती है। बट डिस्पाइट बीइंग शैबी एंड अनक्लीन देयर इज नेवर एनी डर्थ ऑफ कस्टमर्स इन दिस मार्केट। बट मीन्स लेकिन, डेस्पाइट हमने पहले भी पढ़ा ये वाला वर्ड, इसके बावजूद। बीइंग शैबी एंड अनक्लीन, शैबी का मतलब होता है बुरी हालत में और अनक्लीन गंदा। तो गंदा और बुरी हालत में होने के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, देयर इज नेवर एनी डर्थ, डर्थ मीन्स कमी, ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स इज ग्राहक, इन दिस मार्केट। लेकिन इतनी बुरी हालत में और गंदगी होने के बावजूद भी इस मार्केट में ग्राहकों की बिल्कुल भी कमी कभी नहीं होती है। नेवर कभी नहीं, डर्थ कमी, कस्टमर्स ग्राहक। तो फ्रेंड्स ये जो हमने आज पैराग्राफ पढ़ा, इसमें आपने बहुत सारे डेली यूज्ड वर्ड पढ़े हैं। जैसे कि यहाँ देखिए बसलिंग विद एक्टिविटी, ये आप सिर्फ इसी टॉपिक के लिए नहीं, आप कई टॉपिक्स में यहाँ पे यूज कर सकते हो। बसलिंग, कंजेस्टेड, पुश कार्ट, फिर नैरो लेन्स, इंसेंटिव, लेओर, केओटिक, शैबी, कस्टमर, डर्थ। आपको कौन से वर्ड्स इंटरेस्टिंग लगे इसमें, ये आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।